सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे साथी कैमरामैन दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ आज गांव पाली की पंचायत घर में, क्योंकि आज ग्राम सभा का जो है वो आयोजन किया गया है। आज ग्राम सभा में क्या क्या जो फैसले हैं वो ले पाते हैं और ग्रामीण जो हैं वो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो सरपंच के सामने या ग्राम सभा में रखेंगे, और उन सभी बातों को आप देख पाएंगे बीजीआरडी न्यूज चैनल पर। और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अंत तक वीडियो में बने रहें। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूंगा कि वो यहाँ पर खड़े जितने व्हीकल्स हैं, जितने गांव के जो लोग हैं वो लगातार इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। आइए मैं आपको लिए चलता हूं। अभी जहां तक आप देख पाएंगे रोड का जो काम है, टाइलों का, ये चला हुआ है, और क्या क्या काम चले हुए हैं और क्या क्या काम आगे होने वाले हैं, किन किन कामों का जो प्रस्ताव है वो आज पारित होगा वो हम देखेंगे। और जहां तक बीजीआरडी न्यूज चैनल आज इस ग्राम सभा में अपनी तरफ से एक बात जरूर रखेगा, क्योंकि इतना बड़ा गांव होने के बावजूद ये गांव का पंचायत घर है, जो बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही शोचनीय विषय है। ये हालात हैं हमारी ग्राम पंचायत घर का, जबकि एक आलीशान आधुनिक जो पंचायत घर है यहाँ होना चाहिए। आज हम बीजीआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से सरपंच साहब के सामने, सेक्रेटरी साहब के सामने ये बात जरूर रखेंगे कि ये इतना बड़ा गांव होने के बावजूद जो पंचायत घर है उसकी इतनी जर्जर हालत है। आप देख पा रहे हैं यहाँ कितनी गंदगी है और कितनी जर्जर हालत में ये जो बिल्डिंग है ये है। और देखते हैं आज ग्राम सभा में कौन कौन से ऐसे फैसले हैं वो लिए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो में बने रहें। इसी के साथ साथ मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि ये आंगनबाड़ी, ये गांव की आंगनबाड़ी है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की जो घास है वो यहाँ पर है, जबकि और ये जो पंचायत घर का जो और दूसरा जो ग्राउंड है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो हम ग्राम पंचायत से और सेक्रेटरी साहब से ये अपील करते हैं बीजीआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर एक आलीशान पंचायत घर होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो आप देख पा रहे हैं जो कैंपस है ये पंचायत घर का है। आइए अब हम चलते हैं ग्राम सभा मीटिंग के अंदर। वहाँ ग्रामीण कौन कौन सी ऐसी समस्याएं रख रहे हैं और सरपंच साहब उन समस्याओं के बारे में कौन कौन से जवाब देते हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए हम पहुंचते हैं ग्राम सभा में। यहाँ गांव से आए हुए जो लोग हैं इस ग्राम सभा में शामिल हैं। आप देख पा रहे हैं गांव के विभिन्न जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ग्राम सभा है वो चली हुई है और यहाँ पर क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं और गांव की तरफ से कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, जो समस्याएं यहाँ पर रखी जाएंगी, तो देखते हैं। जिसके पास कब्जा है वो बोलता नहीं है, जिसके पास नहीं है वो धारदार होता है भाई। इसमें किंतु परंतु और गोल में बात नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आज बताया था कि आज ग्राम सभा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, और आज ग्राम सभा में कौन कौन सी ऐसी गांव की तरफ से समस्याएं सामने आई थी और किन किन समस्याओं का सेक्रेटरी साहब ने और सरपंच साहब ने मिलकर के ना समाधान किया है। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दिलवाता हूं कि आज ग्राम सभा के जो मुख्य केंद्र बिंदु जो रहे हैं, राकेश जी सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं और सरपंच साहब देशराज फौजी। और उसके साथ साथ मैं इस चेहरे के बारे में आपको बताना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा कि ये ऐसे अगर कर्मचारी हमारे सरकार को मिल जाए, हमारे गांव को मिल जाए, तो निश्चित रूप से वो है गांव का भला हो सकता है। ये वाटर सप्लाई के में कार्यरत कर्मचारी हैं अजीत सिंह, जो गांव के अंदर पानी की समस्या को लेकर के ना बहुत ही जागरूक हैं। हम समस्त ग्रामवासी और बीजीआरडी चैनल के द्वारा के माध्यम से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद इनका करते हैं कि ये इतनी अच्छी सेवा करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्रेटरी साहब से। सेक्रेटरी साहब, जैसा कि आज की जो ग्राम सभा हुई है, इस ग्राम सभा में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आई हैं जो आप ने उन समस्याओं का जो निदान है वो यहाँ करने की कोशिश की है?
एक तो जैसे उन्होंने बताया, गांव के सभी सदस्यों ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत की जाए कि बच्चे को खेल की तरफ रुझान कम होता जा रहा है, जी क्योंकि स्कूल में बच्चों को गेम वगैरह के पीरियड में है ना खिलाया नहीं जा रहा, जी जिससे बच्चे खेल की तरफ रुचि नहीं ले रहे। इसलिए हमने उनसे आश्वासन भी दिया है ग्रामवासियों को, भी हम प्रिंसिपल सर से मिलके उनका गेम का पीरियड स्टार्ट करवाएंगे या एक्स्ट्रा कोई टाइम फिक्स करवाएंगे जिससे बच्चे खेल में सर, रुचि ये रखते हैं। बात तो आप प्रिंसिपल से करवाएंगे। हाँ यदि आपकी अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी साहब इस खेलों के आयोजन में या खेलों के स्पोर्ट में आप अपनी तरफ से कोई अलग से व्यवस्था करवाएंगे? सर, हमारे स्टेडियम में दो कोच लगे हुए हैं, जी एथलेटिक्स का कोच है और एक एक्स्ट्रा कोच है, जी जो बच्चों को एथलेटिक्स गेम वगैरह करवाएंगे। बस उसमें थोड़े सामान की व्यवस्था कम है हमारी, वो हमने ऊपर सरकार से डिमांड भी कर रखी है, जल्दी वो पूरी हो जाएगी। सर, जहां तक आप ग्राउंड की बात कर रहे हैं, कोच की बात कर रहे हैं, तो गांव में से बार बार ये शिकायत आती है कि कोच रेगुलर आते नहीं है और ना ही उस ग्राउंड की देख रेख होती है। हम देखते हैं उसमें झाड़ बोझ हो जाते हैं, पानी की व्यवस्था भी वहां पे नहीं है। तो यदि जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर ये कैसे संभव हो सकता है कि आप वहां पर अच्छी कोचिंग बच्चों को दिलवा रहे हैं? नहीं, आज सभी ग्रामवासियों ने बताया कि वहाँ एक पहले बोर था जो मार्केटिंग कमेटी द्वारा करवाया गया था, उसमें बोर और पाइप नहीं है। हमने आज उसका प्रस्ताव कर दिया और उसके अंदर जल्द ही पाइप और वो मोटर डाल दी जाएगी और पानी की व्यवस्था कर देंगे। बीजीआरडी न्यूज चैनल सर आपसे एक रिक्वेस्ट करता है कि अगली बार जब ग्राम सभा हो तो उसके अंदर आप वो जो कोच आप बता रहे हैं कि आपने उनकी व्यवस्था की हुई है, उनको आप जरूर लेकर आएंगे और उनकी क्या प्रोग्रेस है वो भी आप उस उनको देखेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रोग्रेस नहीं देखेंगे, आउटपुट नहीं देखेंगे, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं जानना चाहूं कि उन कोचों के अंडर कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर देखो, अभी तो विकसित भारत यात्रा चल रही थी, सरकार का जो मुहिम थी उसमें उन्होंने ड्यूटी लगी हुई थी। उसके बाद उन कोच साहबों की इसमें गीता महोत्सव में ड्यूटी लगी, इस वजह से वो आ नहीं पाए और अब मेरे ध्यान से 2-3 दिन से रेगुलर आ रहे हैं वो। तो अगली ग्राम सभा में हो सकता है हम उनको यहाँ उपस्थित करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे और जिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है उनके नाम भी बताएंगे वो, और किस किस में कौन कौन सा बच्चा भाग ले रहा है वो भी आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, और मैं जानना चाहूंगा कि एक तो आपने जो प्रिंसिपल से बातें करने की वो की है, वो समस्या आई है, और समस्या क्या क्या है वो भी आप हमारे ग्रामीणों को बताएं। जैसे गांव वालों ने कहा था कि गांव में सभी सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, जी परंतु वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ स्ट्रीट लाइट के लिए हमने प्रस्ताव करना है और वो एडीसी महोदया को देना है, जिससे जी हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट लग जी सके। बिल्कुल। यही उस समस्या थी जी। बिल्कुल समस्त ग्रामवासी सर आपका इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि गांव के अंदर चोरी होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं और पिछले दफे काफी चोरियां हुई भी हैं। और आपने जो सीसीटीवी का जो कैमरे का जो काम करवाया है, इसके लिए समस्त ग्रामवासी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर, इससे संबंधित और कोई समस्याएं? बस ये को छोटी समस्या थी, नाली नूली रिपेयर हमने करा दी थी पहले, पिछली ग्राम सभा का एजेंडा था भी गांव में नालियां रिपेयर नहीं हुई है, वो नालियां सभी रिपेयर करवा दी गई हैं। और थोड़ा साफ सफाई की और समस्या गांव में वो भी जल्दी जल्दी करवा दी जाएंगे, और लग भी रहे हैं कर्मचारी हमारे, 4 कर्मचारी वो कर भी रहे हैं। और हम एक मुहिम और चलाएंगे कि प्रत्येक संडे को है ना, जिस मोहल्ले में हम सफाई करेंगे उस मोहल्ले से प्रत्येक परिवार से एक सदस्य आए और साफ सफाई का सहयोग करे। सर, गांव में ये जानना चाहता है कि बहुत सी बार अगर सरपंच के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं आपसे गांव की तरफ से ये जानना चाहता हूं कि आपको जो बजट आप इश्यू करते हैं वो ईयरली करते हैं या किस तरह से करते हैं, कितना पैसा वो पंचायत में आता है? पहली बात तो प्रत्येक वर्ष की ग्राम सभा में जीपीडीपी तैयार की जाती है। जी उस जीपीडीपी में जितना भी हमने वर्क करना होता है, जैसे अब जीपीडीपी तैयार हुई थी 2024-25 की रूपरेखा तैयार की गई, उस जीपीडीपी में जितने हमने काम लिए हैं, हम वो सारे काम जीपीडीपी एक पोर्टल उस पर अपलोड करते हैं। उसके हिसाब से हमारी सरकार जी जितना बजट हमें मिलता है उस हिसाब से वो सरकार अलॉट करती है, और जितने अलॉट होते हैं वो काम हो भी जाते हैं जी मैक्सिमम। फिर भी अगर हमारे को ये लगता है कि बीच में भाई इस कार्य की ज्यादा जरूरत है तो हम सरकार से डिमांड करते हैं, हमें मिल जाता है मिल पैसा, जाता ऐसी कोई बात नहीं है। फिर थोड़े लेट सेट हो सकता है, है। पैसा मिलता है सरकार की तरफ से। सेक्रेटरी साहब, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि गांव की गलियां बनाई जाती हैं और जो सरपंच साहिबान हैं वो गलियों को ऊंचा उठा देते हैं। क्या कोई सरकार ने ऐसा नियम बना रखा है कि वो जो रोड है वो वहीं की वहीं बने या उठा के बना सकते हैं? देखो, वो सो सबसे पहले गली जहां बननी है उसकी स्थिति देखनी पड़ती है, टेक्निकल विभाग है हमारा, जेईएसडीओ है, जी वो देखते हैं भाई ये किस लेवल में बननी है और किस लेवल में बननी चाहिए।
क्योंकि जिस गली में जो बननी है उस गली के जो मकान है उनकी मकान की जो पानी की निकासी है ना, मैक्सिमम वो ध्यान में रख के की जाती है ताकि किसी के मकान का पानी अंदर न रहे। यानी कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि उस रोड को उखाड़ करके ना उसी लेवल पे बनाया जाए। नहीं, वो तो गांव के जितने भी उस गली में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी सलाह होगी, वो जहां सहमत होंगे ना वो गली वहीं बनेगी। ये नहीं है कि हम किसी का मकान नीचे दाब सकते हैं, ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि मकान नीचे दाब के और गली बनाई जाए। प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक मकान को, रहने वाले को सुविधा उस गली की मिलनी चाहिए, भाई प्रॉपर से सही बने वो। जी हमारी यही व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक आदमी को उसका उचित लाभ मिले। सर, इसके अलावा और कोई ऐसी समस्या गांव की तरफ से आई हो जिसका निदान आपने इसी समय किया हो या करने का आश्वासन दिया हो? अभी ग्राम सभा में एक मुद्दा आया था भी गांव में है ना काफी आवारा पशु घूमते हैं जिससे गांव की फसल को नुकसान होता है, उसका अभी हमने समाधान किया भी है। 500 रुपए कलेक्ट करके उनको डलवा दिया जाएगा जी हाँ। ये थे हमारे गांव के सेक्रेटरी साहब श्रीमान राकेश जी सांगवान जी, और इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि इन्होंने पिछले 1 साल में वो कार्य किए हैं, और हम बाबा जयराम दास जी महाराज से प्रार्थना भी करते हैं कि इनकी जो सोच है वो लगातार आने वाले 5 सालों तक ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि गांव में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की है, बहुत अच्छी है। और इसी कड़ी में सरपंच साहब से मैं अब बात करना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा कि सरपंच साहब, आपने जो ये ग्राम सभा का आयोजन जो किया है, आज इस ग्राम सभा के अंदर आप किन किन उद्देश्यों को लेकर, कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो आप ग्राम सभा में रखना चाहते थे, या फिर ग्रामीणों ने आपके सामने कौन सी ऐसी समस्याएं रखी हैं जिनका आपने समाधान करने का आश्वासन दिया है या किया है? सबसे पहले मास्टर जी, विजयार्ड न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप हर जगह कवरेज करते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा, जो ग्राम सभा के जो आदेश आते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं हर कार्य को प्रॉपर तरीके से करूं। और आज जो ग्राम सभा हुई है वो हमने एक जनता दरबार के रूप में की है, जिसमें बिजली के कर्मचारी आपके सामने बैठे हैं, पानी के कर्मचारी आपके सामने बैठे हैं, और गैस का जो भाई कैलाश आए हुए थे वो अभी जस्ट गए हैं। तो बिजली, पानी और गैस की ये अमूमन नॉर्मल समस्याएं गांव में रहती हैं, इसलिए मैंने इन भाइयों को बाय रिक्वेस्ट बुलाया है कि जो भी समस्या होगी वो मौके पर ही पूछकर तुरंत निपटारा कर दिया जाएगा। गांव की तरफ से ऐसी आज कौन सी मुख्य समस्याएं थी जो जिनको आप ज्यादा प्राथमिकता देंगे? देखिए सर, मेन मुद्दा जो था आज वो एक कब्रिस्तान को लेकर था और शमशान घाट को लेकर था। शमशान घाट की गांव में समस्या है, उसको शिफ्ट करने के लिए आज बात की गई थी। कब्रिस्तान की एक जो समस्या थी, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जी, उनका कब्रिस्तान शिफ्ट करने की बात के बारे में जिक्र किया, तो गांव ने पूरे ने ये बताया है कि भाई उसको शिफ्ट किया जाए और शमशान घाट को भी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि समय और जगह के अकॉर्डिंग इंसान को बदलाव करना पड़ता है, इसलिए वो जगह चेंज करनी पड़ेगी, जिसको हम प्रस्ताव करके आज ग्राम सभा का प्रस्ताव देके पास करवा कर उसको शिफ्ट कर देंगे। और मेनली जो गांव की जो समस्याएं जो आई हैं, वो जैसे गैस की थी तो गैस का तुरंत निपटारा, गैस वाले भाई साहब बुला रखे थे, तुरंत निपटारा कर दिया। गायों का जो नुकसान का था वो हमने तुरंत प्रभाव से बता दिया, इसको इस तरीके से हम एक टीम बना करके, और उन गायों को मैंने गौशाला के प्रधान से बात कर लिया, गौशाला में डलवा देंगे। स्कूल की प्रिंसिपल की बात आई थी, गेम का, हमारा गेम पे पहले से ही फोकस ज्यादा है। हमने नशे से बच्चों को निकालकर और गेम की तरफ लेके जाना है, उसके ऊपर मैं पहले से ही एसपी साहब के साथ मीटिंग लेकर के और एक कोच अलॉट मैंने करवा रखा है, जो पहले माधोगढ़ का था, उसके बाद उसने बदली करवा दी। और अभी लावन का मंजीत है, जो प्रॉपर तरीके से अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। जो भी मतलब भले ही मेरा सगा भाई हो, मैं इस चीज को पहले ही मानता हूं कि मुझे प्रॉपर काम चाहिए। मैंने भाई मंजीत की भी कंप्लेंट कर दी, मैंने कोच साहब की भी कंप्लेंट कर दी, इसलिए कर दी जब मैं कि प्रॉपर तरीके से काम ना हो तो मुझे बड़ा दर्द होता है। अभी विकसित भारत यात्रा चल रही है, हमारे कोच साहब विकसित भारत यात्रा में जा रहे हैं। मैं खुद प्रॉपर अधिकारी को, स्पोर्ट्स अधिकारी जो हमारे जिला महेंद्रगढ़ के श्री मनोज जी हैं, उनके पास मैं एक्सर्विसमैन लीग की टीम को लेकर गया था। उनके सामने मैं बोला, सर ये कोच हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पर बुलाया था जी, और जब हम सरपंच बने तो हमने पहला प्रस्ताव कोच का ही किया था। हम जैसे तैसे कोच मिल गया, अब वो विकसित भारत में चले गया, फिर गीता महोत्सव में चले गए। मैं बोला फिर हमारा क्या हाल? तो उन्होंने ये बोला था कि आप थोड़े दिन की बात
आप चिंता मत करो, आप थोड़े दिन बाद ही हम आपको कोच को परमानेंट दे देंगे। मैंने उनको कल भी मैंने बात किया था, मगर सर अगर नहीं पॉसिबल होता तो आप बदली करा दो। मंजीत जो हैं उनको भी मैंने टाइटली कल अच्छे तरीके से कहा है, इस मामले में मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं करता। काम मेरा प्रॉपर करने का तरीका का मन है और प्रॉपर के तरीके से ही मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही करना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पिछले 1 साल से हम देख पा रहे हैं कि गांव में कुछ एक ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी गांव के अंदर गली मोहल्लों में सरपंच साहब बहुत ही सराहना हो रही है। उन कार्यों की अगर मैं बात करूं तो जो सीसीटीवी कैमरा है, दूसरा जो गलियों के अंदर पानी की जो व्यवस्था है और जो जालियां जो लगाई गई हैं उसकी भी बहुत भारी लोगों ने आपकी उसमें बड़ाई की है कि बहुत अच्छा काम किया है। वैसे आप लगातार फील्ड में लोगों से जुड़े रहते हैं। और सरपंच साहब अगर हम बात करें बाबा के मेले की, तो बाबा के मेले से संबंधित आपने कौन-कौन सी ऐसी तैयारियां की हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त रूप में बताएं। देखिए सर, बाबा के मेले पर हमारे 2 प्रोग्राम हैं। एक जो 22 तारीख का पहले 22 जनवरी का पहले का प्रोग्राम है, जो अयोध्या राम मंदिर को लेकर है। उसको लेकर 51,000 दीपक की घोषणा हमने की हुई है, जिसमें मैंने ग्रामवासियों को आज ग्राम सभा के अंदर बताया है कि मेरी ये इच्छा है कि ये जो गाँव है ये मेरा परिवार है। एक बंदे किसी कांटा भी लगता है तो मुझे दर्द होता है। और गाँव वालों से मैंने गुजारिश की है कि हर घर से एक बंदा 11 दीपक लेकर बाबा जयराम दास जी महाराज के मंदिर पर जाएं और वो जलाएं। और अब जो मेले की रूपरेखा है उसको अच्छी तरह से सफाई वालों को लेकर मैंने बताया है कि जो मैं डिटेल बांटता था सफाई वालों की, पंचों को मैं डिटेल देता, 3 दिन ये काम करेगा, 3 दिन वो, सारी चीजें वो मैंने बंद कर दी हैं। जो मेन गलियारे हैं, जो मेन रास्ते हैं, उन सभी को बिल्कुल क्लीन करवा दिया जाएगा। बाबा के प्रति जहां भी कोई अड़चन आएगी मैं बिल्कुल खड़ा मिलूंगा। पार्किंग से लेकर हर साइड से बाबा के लिए आधी रात को खड़े रहेंगे। बिल्कुल आधी रात को खड़े रहेंगे क्योंकि बाबा जयराम दास जी महाराज भी हमारी समस्याओं को सुनने के लिए और उनके निदान करने के लिए 24 घंटा हमारे ऊपर छत्र छाया करके रहते हैं। हम आज सिर्फ इतना ही। पूरी डिटेल जानने के लिए मेरी अगली वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें सरपंच साहब के साथ हमारे स्टूडियो में स्पेशल डिबेट होगी, जिसके अंदर हम सरपंच साहब से एक एक पॉइंट का और एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की।